सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीसमास्मो वैमद्यवीरं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धुं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धुं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। अनंत विकल्प, अनंत संसार, एक विकल्प सुख का आधार। संसारी जीवों के मन में अनंतानंत विकल्प प्रतिपल प्रति समय उठते ही रहते हैं और उन विकल्पों का ही कारण है कि वह अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। लेकिन जीव यदि थोड़ा सा पुरुषार्थ करे और अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान कर दे तो वही विकल्प जो अनंत संसार का कारण बन रहा था वही अनंत सुख का साधन भी बन सकता है। और यदि पुण्योदय से उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। और हम सभी का परम पुण्योदय है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा हमें प्रतिदिन हमारे ही मन के विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किया जा रहा है। तो फिर देर किस बात की, आप भी थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए परम पूज्य मुनि से के समक्ष अपना विकल्प प्रस्तुत करें और उसका सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए प्रतिष्ठाचार्य पंडित पवन जैन दीवान मुरैना मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या बिसलरी, आरओ, कैंपरों आदि का पानी छान कर पी सकते हैं एवं क्या
किसी जैन श्रावक या शुद्धि विद्वान के द्वारा ऐसा पानी पीने योग्य है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भौतिकता की चकाचौंध में भले ही बिस्लेरी और कंपनियों के बोतल से प्राप्त होने वाले पानी को बहुत स्वच्छ माना जाता है, पर स्वच्छ होना और शुद्ध होना इसमें बहुत अंतर हुआ करता है। स्वच्छ तो हर कोई पानी हो सकता है, पर शुद्ध पानी वही होता है जो आगम के परिप्रेक्ष्य में छानकर प्रयोग किया जाता है। जैसे बिस्लरी और आदि किसी भी ब्रांडेड कंपनी का जो पानी बॉटल आदि या बहुत बड़े बड़े कंटेनर आदि के माध्यम से प्राप्त होता है, वह किसी भी प्रकार से सामान्य श्रावकों के लिए भी प्रयोग करने योग्य नहीं है, क्योंकि श्रावकों के निमित्त से छने पानी के प्रयोग का ही उपयोग करने का आदेश हमारे आगम में आचार्य भगवंत और तीर्थंकर भगवान ने दिया है। तो पानी जब तक छनता नहीं है, और छानने की भी प्रक्रिया बहुत विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। पानी छानने के बाद उसका जो विलछानी रूप बचा हुआ शेष पानी होता है, जल होता है, जीवाणु होते हैं, उनको यथास्थान पहुंचाने की आवश्यकता है। बिस्लेरी आदि या किसी कंपनी की बोतल से या कंटेनर से मिले हुए पानी को छानकर उसकी विलछानी कहाँ डाली जाएगी? नाली में अगर बहा रहा है तो पानी अनछना है, और अनछना पानी पीने का ही दोष लगता है। इसलिए जैन श्रावकों को, और मैं तो कहता हूँ शुद्धि विद्वान जो इस विषयों को बहुत अच्छे से पंडित जी जानते हैं, इनको तो इसका विवेक रखते हुए ही कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप स्वयं विद्वान हैं, दुनिया को और समाज को, पूरे देश राष्ट्र और कहाँ विदेशों में जाकर आप धर्म की प्रभावना जो शब्दों के मात्र माध्यम से करने का प्रयास करते हैं, ऐसे उन शुद्धि विद्वानों को, तथाकथित ज्ञानियों को भी ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि उनको ऐसे कंपनी के या ऐसे बॉटल कंटेनर से आए हुए पानी का प्रयोग किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। भले ही वर्तमान के विज्ञान की परिप्रेक्ष्य में वे साफ सुथरा स्वच्छ पानी क्यों ना हो, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में वह शुद्ध पानी, प्रासुक पानी हो ही नहीं सकता। चाहे आप उसका छानकर प्रयोग करें, चाहे छानने के बाद पुनः उबालकर प्रयोग करें, पर वह पानी प्रयोग करने योग्य सामान्य श्रावकों के लिए नहीं है। फिर तो जो तथाकथित शुद्धि विद्वान हैं, जो दूसरों को उपदेश देते हैं, उनके लिए तो वह पानी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नहीं तो अन्यथा जैसे वो पुराणों में कथा आती है, पंडित जी का भट्टा वह उपदेश देते समय भट्टे का बैंगन का त्याग करने का तो कहते हैं, पर स्वयं ने आज तक त्याग नहीं किया। ऐसा कोरे शब्दों के ज्ञानी, शब्दों के विद्वान होने से पंडित जी काम होने वाला नहीं है। सिंथिल जैन पड़ेले, अध्यक्ष तिलकगंज मंदिर, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोगों का ये प्रश्न है कि जब हम मंदिर या जिनालय का निर्माण इत्यादि कराते हैं या कोई विधान इत्यादि का कार्य कराते हैं, तो इनको कराने में भी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें हमें लगता है कि हमसे कोई ना कोई गलती ऐसी हो रही है या हमें कोई दोष लग सकता है। तो इन सब के दोषों के निवारण के लिए मंदिर कमेटियों को किस तरह की पश्चाताप लेने चाहिए और इनसे बचने के लिए हम लोगों को किस तरह के उपाय रखने चाहिए, हम लोगों का समाधान करें गुरुदेव। नमोस्तु। मंदिर की जो कमेटी आदि होती है, उनको सबसे पहले तो ये विशेष ध्यान रखना होगा कि आप मंदिर, धर्म आयतन आदि के व्यवस्थापक हो, सेवक हो, ठेकेदार नहीं। अगर कोई कमेटी मंदिर का कार्य ठेकेदार बनकर अपने ही हिसाब से करना चाहती है, जहाँ आगम की व्यवस्था, सच्चे देवशास्त्र गुरु की व्यवस्था को एक किनारे रखते हुए मात्र मनमानी की जाती है, ऐसे स्थानों पर, ऐसे कार्यों में नियम से पाप का विशेष आश्रयबंध होता है।
माना कि आप सेवक बनकर, व्यवस्थापक बनकर भी कुछ मंदिर की आयतनों की, देवशास्त्र गुरु की व्यवस्था में सहयोगी बन रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में भी क्वचित कदाचित कुछ अंशों में आपको दोष लगने की संभावना है, क्योंकि पूर्ण रूप से आगम का ज्ञान प्रत्येक जीव को हो ही, आगम की व्यवस्था का बोध हो ही, ये भी ज़रूरी नहीं है। माना कि होने पर भी व्यवस्थापकों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है जो कि तात्कालिक परिस्थिति आदि देखते हुए सामान्य जनमानस के लिए या उस समाज के लिए कुछ विपरीतता प्रदान करने के लिए या उनको खेद कराने के लिए आदि हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी दोष लगते हैं, जो भी पाप का आश्रव कमेटी के उन जीवों को होता है, तो वह पूर्ण रूप से अपने मन से उसके लिए पश्चाताप प्रायश्चित ग्रहण ना करे। जो भी दोष हुआ है उसके लिए आप किसी निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंतों के चरणों में पहुंचते हुए अपने उन दोषों का अगर आपको ज्ञात है, मतलब पता है कि हमसे ये भूल हुई है, आपने जानबूझकर किया है, तो उसका आलोचना पूर्वक प्रायश्चित ग्रहण करें। या उसका बोध नहीं है, माना कि गलती का बोध नहीं हो रहा है, पर ये पता है कि हो सकता है कुछ गलती हुई हो या हो रही है, तो उसके लिए अज्ञात दोषों की आलोचना करें। यानी हमसे अनजाने में भगवान कुछ गलती हुई हो ये व्यवस्था बनाते समय, ये कार्य करते समय, तो उसके लिए प्रायश्चित प्रदान करें। ऐसे ज्ञाताज्ञात भावों से जो भी व्यवस्था बनाते हुए दोष लगे हैं उसके लिए साक्षात आचार्य भगवंत निर्ग्रंथ गुरुओं के पास पहुंचकर ही आप प्रायश्चित ग्रहण करें, क्योंकि मन से किसी भी दोषों का प्रायश्चित नहीं हुआ करता है और सामूहिक रूप से भी उसका प्रायश्चित नहीं होता है। व्यक्तिगत रूप से आप आचार्य भगवंत निर्ग्रंथ भगवंतों के चरणों में पहुंचकर बालकवत अपने ज्ञाताज्ञात दोषों का व्याख्यान करें, आलोचना करें, जिसके माध्यम से आप अपने दोषों का प्रक्षालन करने के लिए प्रायश्चित ग्रहण कर सकते हैं और प्रायश्चित पूर्ण करने का प्रयास करते रहे, जिसके निमित्त से नियम से आपके उस व्यवस्थाओं में, सेवाओं में जो भी विषमता या जो भी त्रुटि रही है, दोष लगे हैं, उसका पश्चाताप पूर्वक आप प्रायश्चित ग्रहण करके आपके दोषों का प्रक्षालन कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजय जैन, तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए मुनि श्री शुभ्रभ सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 निवेदित करते हुए महाराज श्री जैन दर्शन के अलावा जो अन्य देवी देवता, उनको जय जैनेन्द्र कह देना चाहिए कि नहीं कह देना चाहिए महाराज जी? आगम की मिथ्यात्व की परिभाषा को बहुत सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि किसको जय जिनेंद्र करना, किसको पूजनीय मानकर उनकी पूजा करना, कौन सम्माननीय है, कौन कैसा है, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अगर आप सभी को एक समान ही मानते हुए पूज रहे हो, जय जिनेंद्र कर रहे हो या अन्य भी कोई कार्य कर रहे हैं, तो हो सकता है वह विनय मिथ्यात्व के अंतर्गत भी होता हो। इसलिए ये बहुत विवेक रखते हुए पहले तो उस मिथ्यात्व के स्वरूप को समझना होगा। जहाँ आप जय जिनेंद्र करने जा रहे हैं उनके स्वरूप को भी समझना होगा। जब वह जय जिनेंद्र जिसे आप करने जा रहे हैं वे पूर्ण रूप से विपरीत धारणा लिए, विपरीतता को ही लिए बैठे हैं, तो उनको तो किसी भी प्रकार से जय जिनेंद्र भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वास्तव में जो आगम के परिप्रेक्ष्य में शासन रक्षक देवी देवता होते हैं, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु धर्म आयतन आदि की सुरक्षा आदि की सेवा में ही लगे हैं, ऐसे ही उन शासक रक्षक देवी देवता जिन्हें शासन देवी देवता कहा जाता है, उनके लिए तो जय जिनेंद्र करना एक सामान्य श्रावक का कार्य हो सकता है, पर अन्य जो भी राग द्वेष से युक्त धर्म के विपरीत स्वरूप को धारण करने वाले, अगर ऐसे कोई रूप को प्राप्त करने वाले, ऐसे कोई मान्यता वाले आपको देवी देवता प्राप्त हो रहे हैं, तो उनके प्रति आपको माध्यस्थ ही होने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप उनको जय जिनेंद्र करने का, उनके सामने पहुंचकर नमस्कार करते नमोकार भी पढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो नियम से आपको वहां पर उस मिथ्यात्व के सेवन का ही दोष लगेगा।
इसलिए पहले तो ये विवेक रखना चाहिए कि वे देवी देवताओं का स्वरूप कैसा है, हम उन्हें किस रूप से जान रहे हैं, उसकी वास्तविकता में आगम में क्या पहचान दी है। इनको समझे बिना सभी को जय जिनेंद्र करना उचित नहीं हो सकता है। हाँ, जो शासन रक्षक देवी देवता है उन्हें एक धर्मात्मा मानते हुए, सम्यक दृष्टि मानते हुए उनको जय जिनेंद्र करना, उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के काल के निमित्त से उनके यक्ष यक्षिणी, उनके निमित्त से शासन देवी देवता आदि आदि का आगम में वर्णन प्राप्त होता है। तो उनके निमित्त से आप सामान्य रूप से श्रावक है तो जय जिनेंद्र करें, उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर जो वास्तव में विपरीत रूप को धारण करने वाले विपरीत मिथ्यात आदि रूप हमें देखने में आते हैं तो उनको जय जिनेंद्र करते हुए भी आप मिथ्यात की पुष्टि ना करें, क्योंकि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये आप भले ही जानते हो, पर आपको देख के 4 लोग और उस स्थान पर पहुंचकर मिथ्यात में पहुंचने की संभावना हो सकती है। इसलिए ये विवेक रखते हुए ही कहाँ कैसे जय जिनेंद्र करना नहीं करना, ये विवेक धारण करते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है सुधांशु जैन, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से। माया जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि आज के समय में हम अपनी समाज में नहीं गैर समाज में देखते हैं इंटरकास्ट मैरिज, तो इसमें कौन जिम्मेदार है, माता पिता है या बच्चे? नमोस्तु। सभी समाजों में जो वर्तमान में एक बहुत ज्वलंत समस्या देखने में आ रही है वह इंटरकास्ट मैरिज की है, और वास्तव में ये मात्र जैन समाज में ही नहीं अपितु भारत के बहुत सारे ऐसे धर्म और ऐसे जैन दर्शन को छोड़कर ऐसे भी कुछ अन्य दर्शन अन्य धर्म हैं जहाँ ये बहुत 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 बड़ी समस्या विकट रूप लेते हुए देखने में आ रही है। क्योंकि प्रत्येक भारतीय धर्मों में, प्रत्येक भारतीय दर्शनों ने अपने ही कुल, अपने ही परंपरा और अपने ही धर्म को देखते हुए ही विवाह संबंध करने की आज्ञा समाज को प्रदान की है। क्योंकि ये तो सभी को ही ज्ञात है कि जो जिस मान्यता से युक्त है वह उस धर्म के अनुसार ही अपनी क्रियाओं को क्रियान्वित करता है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि मात्र जैन धर्म में ही नहीं अपितु जो ये समस्या अन्य भी धर्मों में देखने में आ रही है इंटरकास्ट की, वह मात्र और मात्र किसी एक व्यक्ति विशेष के निमित्त से, किसी समाज विशेष के निमित्त से या मात्र युवाओं की ही गलती से नहीं हो रही है, अपितु ये ध्यान रखे जब भी ताली बजती है दोनों हाथों से बजती है। जब तक माता पिताओं के संस्कार बच्चों के साथ नहीं होते हैं तब तक ये कार्य होते हुए देखने में आते हैं, और क्वचित कदाचित कहीं माता पिता के संस्कार होने पर भी कुछ कार्य गलत होते हुए देखा जाता है तो वहाँ पर उन युवाओं का, उन बच्चों का, बच्चियों का ही विशेष हाथ वहाँ पर हुआ करता है। ये भले ही व्यक्ति पूर्ण रूप से समझ पाए नहीं समझ पाए कि किसकी कितनी गलती है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, पर ये परम सत्य समझे कि कोई भी कार्य एकाकी नहीं होता है, एकांत से नहीं होता है, किसी अकेले से नहीं होता है। जब तक कुछ अंशों में माता पिता की गलती, कुछ अंशों में बच्चों की गलती वहाँ नहीं होती है तब तक ये कार्य देखने में नहीं आते। अगर माता पिता के वास्तव में बहुत अच्छे संस्कार है, धर्म के प्रति बच्चों का वैसा ही लगाव है जैसे बचपन में था, तो कभी भी ऐसी विपरीतताएं किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में देखने में नहीं आती है। कहीं ना कहीं वर्तमान में जो भौतिकता के निमित्त से और ये भागा दौड़ी के कारण से जो माता पिता बच्चों को मोबाइल आदि देते हैं कि उनसे संपर्क बना रहे, उस एंड्रॉयड फ़ोन आदि के माध्यम से जो अधिकतम सुविधाएं जीवों को प्राप्त हो रही है, उस अधिकतम सुविधाओं का ही वो विपरीत प्रयोग करते हुए, चाहे झूठ बोलते हुए कह दो या उनका दुरुपयोग करते हुए जो विपरीत कार्य कर रहे हैं, ये उसका ही बहुत सारा नतीजा समाज के सामने देखने में आ रहा है। इसलिए माता पिताओं को भी ये विवेक रखना चाहिए कि कौन से उम्र के बाद उनको ये एंड्रॉयड फ़ोन देने चाहिए, कौन सी उम्र के बाद उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेजना चाहिए। ये सब कुछ विवेक और संस्कार पहले तो माता पिताओं को प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान के माता पिताओं को मात्र पैसे कमाने से बिल्कुल भी समय नहीं है। पैसे कमाओ दिन रात
और घर परिवार की व्यवस्था, बच्चों के संस्कार, उनकी पढ़ाई लिखाई, कुछ भी ध्यान रखने के लिए समय नहीं। ऐसे कई सारे परिवार और कई सारे समाज के घर हमने देखे हैं जहाँ पिता सुबह बहुत जल्दी उठ के चले जाते हैं, बेटे बच्चे जब सो जाते हैं या युवा कहीं बाहर निकल जाते हैं तब वे घर आते। तो ऐसी बहुत सारी विसंगतियाँ माता पिता की भी पक्ष से, माता पिता के भी तरफ से होती है, जिसका नतीजा है कि बच्चों को समय पर प्रेम वात्सल्य नहीं मिलता, क्योंकि हर व्यक्ति वर्तमान हो चाहे भूत भविष्य प्रेम का, वात्सल्य का भूखा होता है। जब माता पिता से उन्हें व्यवस्थित प्रेम नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेम का, वात्सल्य का भूखा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, दूसरे स्थान के प्रति आकृष्ट हो जाता। और जैसे ही उसे वहाँ विशेष लगाव, विशेष प्रेम, विशेष कुछ मिलता है, वह माता पिता, धर्म आदि को भूलते हुए उस इंटरकास्ट संबंध करने के लिए भी प्रवृत्त हो जाता है। ऐसे संबंधों से बचने के लिए, बचाने के लिए माता पिताओं को पहले अपनी स्वयं की धर्म की जिम्मेदारी समझते हुए, स्वयं को संस्कारित करते हुए उन बच्चों को, उन युवाओं को विशेष विशेष प्रेम, विशेष विशेष वात्सल्य आदि देने की आवश्यकता है, जिसके निमित्त से जो उनका अन्य स्थानों पर रुझान हो रहा है, अन्य स्थानों पर लगाव हो रहा है, वह पुनः कुछ अंशों में अपने माता पिता के प्रति, धर्म के प्रति हो सकता है। समय समय पर उन बच्चों को ये संस्कार देने की आवश्यकता है, बेटा ये धर्म हमारा ऐसा है, इस धर्म में ऐसी मान्यता है, तुम धर्म से अगर विपरीत कार्य करोगे तो आप धर्म से, माता पिता से हाथ धोकर बैठोगे, आदि बहुत सारी बातें उनको समझाने की भी आवश्यकता है। साथ में बच्चों को भी अपने माता पिता के प्रति पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण के साथ ही कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने आपके लिए जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, संस्कार दिए है, पढ़ाई दी है, उनके प्रति भी आपका कुछ दायित्व बनता है। ये समझते हुए ही आपको धर्म की, माता पिता की और सबकी रक्षा करते हुए ये विवेक रखने की आवश्यकता है। इसलिए सर्वथा न माता पिताओं की गलती है, न सर्वथा बच्चों की गलती है। दोनों हाथ से जब वह क्रियाएँ होती है, कभी ना कभी किसी का, भले ही माता पिता का अगर 90% भूल में हम हिस्सेदारी माने तो बच्चों की 10% हो सकती है, या बच्चों की 90% है तो माता पिता की 10%, पर कहीं ना कहीं दोनों के साझेदारी से ही ये कार्य वर्तमान में देखने में आ रहे हैं। इसलिए दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को समझते हुए ही ये इंटरकास्ट मैरिज आदि के जो बहुत विकट समस्या सभी संप्रदाय, सभी धर्मों में देखने आ रही है, वह पूर्ण रूप से उन दोनों के ही सम्यक सोच, सम्यक पुरुषार्थ से टल सकती है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। एस कुमार जैन, बमोरी, नैनागिर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिश्री के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए, मुनिश्री जी, हमारा प्रश्न है कि जो भगवान के 1008 शुभ लक्षण हुआ करते हैं, वो उनके सारे शरीर में चिन्हित रहते हैं। कहा है कि जन्म कल्याणक के समय जब सौधर में भगवान का अभिषेक करता है, उसके बाद प्रक्षालन करते हुए दाहिने पैर के अंगूठे पर उनका चिन्ह देखता है, और जो शुभ लक्षण दाहिने पैर के अंगूठे पर होता है वही चिन्ह इंद्र निश्चित किया कर देता है कि इन भगवान की मूर्ति है। तो हमारे जो कारीगर हैं वो भी एक काम ऐसा करें कि भगवान की मूर्ति बनाते समय दाहिने पैर के अंगूठे पर चिन्ह छोड़ दें, और जिन भगवान की मूर्ति बनाएं वो चिन्ह अंकित कर दें तो ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि देखने में आता है जो पद्मासन प्रतिमाएं होती हैं तो उनका जो चिन्ह कुछ होता है और दाहिने पैर के अंगूठे पर कुछ होता है, तो ये समाधान अपना हो सकता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान की जो प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, वह प्रतिमाओं में उस तीर्थंकर भगवान के जो 1008 चिन्ह हुआ करते हैं, उनमें से कुछ विशेष ही चिन्हों को अंकित किया जाता है। अगर शरीर के पूरे 1008 चिन्हों को प्रतिमाओं पर अंकित करने का पुरुषार्थ किया जाएगा तो मेरे हिसाब से वर्तमान में जो छोटी छोटी अवगाहनों को प्राप्त होने वाली तीर्थंकर की प्रतिमाएं होती है, उनमें तो कोई शायद शेष जगह ही नहीं बची जहां उन 1008 चिन्हों से कुछ शरीर भिन्न दिखे।
तो जो मूर्तिकार होते हैं वह उन 1008 चिन्हों में से कुछ विशेष विशेष चिन्हों को ही वहाँ पर अंकित करते हैं। जैसे कि दाहिने पैर के अंगूठे पर जो चिन्ह होता है उसको ही देखकर उस भगवान की पहचान बनाई जाती है। तो ये परम सत्य है, पर यह अवश्य ध्यान रखें कि प्रतिमा एक बोधक है, एक उसकी आकृति है, प्रतिकृति है, साक्षात तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर भिन्न होते हैं और तीर्थंकर का उपचार करते हुए ये प्रतिमा और प्रतिमा की व्यवस्था आदि बनाई जाती है। इसलिए भले ही वहाँ पर चिन्ह नहीं भी हो, वह नीचे उसके पीठ पर जो चिन्ह है वह समझते हुए ही हमें उसे समझना चाहिए, ये अवश्य ध्यान रखें। हाँ, जो आप ये कह रहे हो कि अगर मूर्तिकार इन बातों का ध्यान दे तो विशेषता को प्राप्त होगा, ये परम सत्य है। पर अगर क्वचित कदाचित कहीं ऐसा नहीं है तो उसमें कोई दोष नहीं है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि वर्तमान में जो भी प्रतिमा यदि बनाई जाती है, ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में तो मात्र और मात्र एक व्यापारीकरण हो चुका है, और उस व्यापारीकरण के निमित्त से कोई भी इतनी सूक्ष्मता से नहीं देखता है। हाँ, विशेषता देखी जाएगी, बहुत गहराई से उसे समझा जाएगा, तो ये करना योग्य ही है। पर अगर माना कि क्वचित कदाचित ऐसा नहीं है तो वह प्रतिमा अपूज्य नहीं हो सकती है, वह पूजनीय ही है, ये समझते हुए ही उसका निर्णय करने की आवश्यकता है। वर्तमान में मात्र व्यापारीकरण, पैसा कमाना आदि के निमित्त से मूर्तिकार एक जैसी प्रतिमा बना के रख लेते हैं, और फिर जब जो जैसे मांगने आता है उसको नीचे बस वैसा चिन्ह बना के देते हैं। इसी कारण से ये विपरीतता देखने में आ रही है। अगर उत्कृष्टता से देखा जाए तो जैसा चिन्ह पैर के उस अंगूठे पर बना है वही वहाँ पर नीचे भी बनना चाहिए था, पर वह अगर नहीं भी बना है किसी भी कारण से तो वह प्रतिमा अपूज्य नहीं कही जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच। आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।